आज जो प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ वो प्रेजेंटेशन यकीन मानिए बहुत शानदार है। इस बिजनेस का प्रोफाइल, इस बिजनेस की सोच, इस बिजनेस में हम क्या कर सकते हैं, ये सारे चीजें शेयर किया जाता है और आप लोगों के बीच में मैं लेके आता हूँ। यकीन मानिए बहुत जबरदस्त ये प्रोग्राम है। जितने अच्छे से आप इसको समझेंगे उतने ही बेनिफिट आपको मिलेगा। चलिए, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? कोई भी को होस्ट प्लीज माइक ऑन करके बोले। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर? यस सर, दिख रहा है सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, आरसीएम का जो शुरुआत है वो यकीनन एक ऐतिहासिक शुरुआत हुआ था, क्योंकि ऐसी सोच तभी आता है जब आप बहुत तन मन से कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। नहीं तो सभी अपने अपने झोली भरने के लिए तो लगे हुए हैं, अपनी फायदे के लिए लगे हुए हैं। लेकिन यदि आप किसी दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तभी ये सोच आपके सामने आ सकता है। और यकीन मानिए भारत में 461 कंपनियां रजिस्टर्ड, लेकिन किसी का भी नाम इस तरह से नहीं है सर। ये ऊपर वाले की गॉड गिफ्ट है जो इनके दिमाग में इस तरह का नाम आया, RCM। कई लोग कुछ कुछ और नाम से करते हैं, कई लोगों के नाम का कुछ और अर्थ होगा, लेकिन यहाँ पे नाम का अर्थ है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। और ये राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग जो है व्यापार का सही पद्धति। आप याद करिए सर, एक बार आप अपने मुंह से, यदि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आप रिपीट करिए सर। यदि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यकीन मानिए। और हाँ, इससे पहले मैं बता दूं, आगे बढ़ने से पहले, कि इस वीडियो के नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब का बटन होगा, उसमें क्लिक करिए, लाइक शेयर जरूर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में स्टेटस बनाइए व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया में, ताकि नए नए वीडियोस आप तक पहुंचे और आपके दोस्त लोग भी इससे लाभान्वित हो। ये जो शुरुआत है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, ये नए भारत का निर्माण ही है सर। नए भारत के निर्माण में भी ये काम करता है। आप में से कई लोग यकीन मानिए कमाई करते हैं, लेकिन शायद उस कमाई का टीडीएस नहीं जाता, टीडीएस नहीं कटता होगा। कई लोग कमाई करते हैं, उसमें टीडीएस टैक्स वगैरह नहीं भरते होंगे। कमाई कर लिए ठीक है, कमाई करने के बाद ऐसे जगह खरीदारी करने जाते हैं जहां जीएसटी बिल नहीं मिलता होगा। तो कई जगह टैक्स की चोरी हो रहा है। तो भारत, हम चाहते हैं हमारा देश अमेरिका जैसे बने, हमारा देश एक प्रगतिशील देश बने, लेकिन हम टैक्स नहीं भर रहे। भारत सरकार के पास कोई पेड़ नहीं है सर कि जो बस पत्ते तोड़ते जाए और काम चलाते जाए। वो भी रोटेशन ही होता है, मनी रोटेशन से ही सब चीजें होता है, रोटेशन होता है सर। कई तरह के सोर्स होते हैं भारत सरकार के पास पैसा पहुंचने का, उसी को फिर कई सोर्स के माध्यम से निर्माण के कार्य में, आपातकालीन स्थिति में, सरकारी व्यवस्था में, ये सारे चीजों में खर्च हो जाता है। लेकिन हमें राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का जो इन्होंने निर्णय लिया है, तो ऐसे आदरणीय हमारे त्रिलोक चंद छाबड़ा जी के लिए, सम्मानीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी के लिए हम बहुत बहुत गौरव महसूस करते हैं और उनको तालियों से सुशोभित करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने इतनी शानदार कॉन्सेप्ट हमारे बीच में लेके आए। क्योंकि हम खरीदारी तो कर ही रहे थे, हमारे पापा, हमारे दादा, सभी खरीदारी तो करते ही आए थे, लेकिन खरीदारी का एक नया रूप, देखिए ये पुराने रूप है सर, ये नया नहीं है, पुराने हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा, बोलते ना, अंदाज वही, तरीका नया। देखिए पहले के जमाने में क्या होता था, आपके पास वस्तु विनिमय होती थी सर, वस्तु विनिमय डायरेक्ट होता था वो सर, डायरेक्ट। आपके पास गेहूं है, सामने वाले को नमक चाहिए, या सामने वाले को गेहूं चाहिए, आपको नमक चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने गेहूं में से कुछ गेहूं सामने वाले को दिए, सामने वाले ने गेहूं लिया, आपको नमक दे दिया।
एक टोकरी गेहूं आपने दिया, एक टोकरी नमक सामने वाले ने दिया, बस तू भी नहीं मैं। अब कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए जिसको नमक चाहिए उसको गेहूं नहीं चाहिए, जिसको नमक चाहिए उसको गेहूं नहीं चाहिए, उसको चावल चाहिए, और जिसको चावल चाहिए उसको गेहूं चाहिए, जिसके पास चावल है उसको गेहूं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फिर ऐसे घूम के आता है कि गेहूं वाले चावल वाले को गेहूं दे दे और चावल ले ले, और उसी चावल से फिर वही चावल उठा के फिर वो नमक वाले के पास पहुंच जाए। तो ये पुरानी पद्धति है, लेकिन नए तरीके से, क्योंकि बाजार चेंज हुआ है सर, बाजार चेंज हुआ है। उस बाजार में पहले जो खेती किसानी होती थी उसमें अब कई लोग बीच में आ गए सर। देखिए छोटी छोटी चीजों में लोग बीच में आ रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, हर छोटे छोटे काम में आप देखेंगे, जिसको हम क्या बोल सकते हैं सर, अच्छे हिंदी में बोलेंगे तो सुनने में बुरा लगेगा, हिंदी में बोलेंगे तो सुनने में बुरा लगेगा, इंग्लिश में बोलता हूं सर, एजेंट बोलते हैं। आजकल तो एजेंट का नाम भी चेंज हो गया, मैनेजर, बीच में आने वाले। आपको फॉर्म भरना है, आपको लोन चाहिए, आपको ये करना है, आपको वो करना है, आप नहीं कर पा रहे, आप डायरेक्ट बात करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप एक काम करिए, आप कुछ पैसे हमें दीजिए, हम आपका काम करके लेके आ जाते हैं। ये बीच वाले, ये समझने की हमें आवश्यकता है। तो राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग जो है, आरसीएम बिजनेस जो है, ये बिजनेस है सर, समझ लीजिए ये बिजनेस है। आरसीएम बिजनेस जो है, ये शुरुआत हुआ था एक नई सोच के लिए, लेकिन इससे पहले जिस कंपनी के बैनर तले इसकी शुरुआत हुई है, उस कंपनी का नाम है फैशन स्वीटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये भीलवाड़ा राजस्थान से है, जो 1977 से कपड़ों के कारोबार में बिंदास बहुत सक्सेसफुल सफलतापूर्वक ये काम कर रहे थे। 1986 में ये टॉप 10 टेक्सटाइल कंपनियों में भी टॉप 10 में आए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट चेंज किया कि भैया हम हीरो हीरोइन, एडवर्टाइज, बैनर, टीवी चैनल, इन सब चीजों में पैसा बांटने से अच्छा है हम कुछ लोगों को हायर करते हैं। ऐसे लोग जो ये काम करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो सीख के करना चाहते हैं, ऐसे लोग जरूरी नहीं कि वो पढ़े लिखे हैं, नहीं है, ऐसे लोगों को हैंडओवर हम करना चाहते हैं कि भैया आप हमारा काम यदि सीख के करते हैं तो आपको एक कंडीशन, एक परसेंटेज के बेस पर आप एक पार्टनर के रूप में हमारे बीच में आते हैं। स्टाफ का जो है वो छोड़ दिया उन्होंने, स्टाफ, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब उन्होंने त्याग दिया है। उन्होंने सीधा सामने वाले से बात किया कि भैया हम आपके शहर में कंपनी के उत्पाद को, प्रोडक्ट को लेके आपके कंपनी में आएंगे, आप थोड़ा सा मेहनत आप करेंगे, आप यूज करिए, यदि आपको लगता है कि अच्छा है तो आप चर्चा करिए। जितने लोगों को चर्चा करेंगे, जितने लोग खरीदेंगे, वो लोग धीरे धीरे उसके खरीदारी से, देखिए कोई भी कंपनी का माल आप दुकान लगाते हैं ना 10 लाख रुपए लगा के, तो आपका ग्राहक होता है सर, आपका ग्राहक आपको बनाना पड़ता है सर। आप सोचते हैं वहां ग्राहक बनते नहीं, बनाना पड़ता है सर। एक हीरोइन को भी ग्राहक बनाना पड़ता है, क्योंकि एक साबुन के लिए एक हीरोइन है तो दूसरे साबुन के लिए दूसरा हीरोइन है। अब दोनों में कंपटीशन क्या होता है कि भाई कौन बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए पता नहीं, किसके एडवर्टाइज में कितना दम है, किसके खूबसूरती में कितना दम है कि लोगों को अट्रैक्ट कर सके। इसीलिए देखिए कोई कुछ, जिसका फेवरेट हीरोइन जो है उसका साबुन वो यूज करते हैं, क्वालिटी कोई चेक नहीं करते सर। लेकिन प्रश्न मेरा ये आता है कि जो हीरोइन को आपने आइडल बना लिया, एक तो ऐसे लोगों को आपने आइडल बनाया कि सर विवेकानंद जी को आइडल कोई नहीं बनाते, बहुत कम लोग बनाते, क्योंकि बोरिंग लगता है सर। वो सिर्फ काम करो बोलते हैं ना। कोई हीरोइन बोलते हैं ये देखो ठुमके, तो वो हमारे लिए जल्दी आइडल बन जाते हैं। और यकीन मानिए सर, आपके बुद्धि, मुझे जो है उस जगह पे हैरानी होती है कि आपकी बुद्धि कहाँ पे है सर, कहाँ पे आपकी बुद्धि है कि आपके बुद्धि में इतना भी नहीं आता है कि अंधविश्वास इतना कर लेते हैं कि भाई मेरा आइडल है, ओ माय गॉड, ये जो कर रहा है या कर रही है ये सही कर रहा है। तो एक बार अपने बुद्धि पे जोर डाले और मुझे एक सवाल का जवाब दे, जो हीरो हीरोइन जिस प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर रहे हैं, क्या उनके घर में वो प्रोडक्ट यूज होता है? अधिकतर नहीं,
90% केसेस में नहीं होता है सर, 90% केसेस में नहीं होता है। और आप यकीन मानिए सर, जो साबुन आप जिस हीरोइन का देख के लेके आ रहा है उसके घर में वो साबुन मुझे नहीं लगता है कि उसके डॉगी को भी नहलाते होंगे। आपकी हैसियत कहां पहुंच गई आप समझ सकते हैं। सिर्फ करोड़ों रुपए लेके, बस वो बिजनेस है उनका। उनका सीधा सा कहना है कि भैया ये तो मेरा बिजनेस है, गंदा है पर धंधा है सर, गंदा है पर धंधा है, मुझे कमाई चाहिए, मैं भी इस बिजनेस में, मैं भी हीरोइन बना हूं, मैं भी ये बिजनेस कर रहा हूं, मेरे पास भी ये ऑफिस है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, मुझे भी पैसा चाहिए, तो भाई बिजनेस है। बाकी यदि इतना ही खराब है तो भारत सरकार क्यों कुछ नहीं करते, ऐसे उनका जवाब मिलेगा आपको। तो हमें उन चक्करों में नहीं पड़ना, हमें सिर्फ आपकी बुद्धि, हमारी बुद्धि पे हम खड़े उतरते हैं कि नहीं, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। तो सन 2000 में इन्होंने राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग शुरू किया, जहां पे डायरेक्ट कुछ करने की आवश्यकता है। डायरेक्ट कुछ करने के लिए उन्होंने विचार किया कि दैनिक उपयोगी के सामान हम लाएंगे, स्वास्थ्य वर्धक सामान हम लाएंगे, उच्च गुणवत्ता से हम भरपूर सामान हम लाएंगे। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं जो मैंने आपको बताया कि 1977 से इनका खुद का फैक्ट्री, खुद का मैन्युफैक्चरिंग। सर मैं देख चुका हूं, मैं भीलवाड़ा जा चुका हूं सर, मैं अपने आंखों से देखा कि यस, ऑटोमेटिक मशीन में कैसे काम चल रहा है सर। ऑटोमेटिक, कोई इंसान खड़े नहीं है, एक दो इंसान है जो मशीनों को इधर उधर देखता रह रहा है, और बाकी ऑटोमेटिक चल रहा है सर। देखिए कई मशीनों में इंसान खड़े नहीं है लेकिन चल रहा है सर, मैं खुद देख के आया, ऑटोमेटिक मशीन में आजकल काम चलता है। कई तरह के फैक्ट्री इनमें है। इन्होंने काम शुरू किया है एफएमसीजी। एफएमसीजी का फुल फॉर्म सुन लीजिए सर, आप भी रिपीट करिए। एफएमसीजी, शुरू में मुझे भी पता ही नहीं होता था सर, मैं सीनियरों को सुनता था, पता नहीं एफएमसीजी क्या होता है, लेकिन मैंने उसको जानने की कोशिश किया है। आज जितना आप जानेंगे सर उतना आप लोगों को बता पाएंगे, जितना आप लोगों को बता पाएंगे उतने लोग जुड़ेंगे, जितने लोग आपके नीचे जुड़ेंगे उतने बड़े लीडर बनेंगे सर। अब आपको सोचना है कि अभी सीखना है कि ऐसे करके ही टाल देना है। यदि टालते हैं तो सर मैं हमेशा बोलता हूं, आपके घर में आपके सपने आप शायद आपने लिखे नहीं होंगे, एक कागज में पहले अपना सपना लिखिए सर, मेरे निवेदन है। आपके क्या सपना है सर, क्या आपके सपने में किस टाइप की गाड़ी है सर, आपके सपने में किस तरह के घर है, वो घर कितने का है, किस तरह का घर है और वो घर कितने का है, किस तरह की गाड़ी पसंद है वो कितने का है, किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए घर में, किस किस जगह पे आप घूमना चाहते हैं, आपके बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें एक पेज में आप लिखिए पहले सर। लिखने के बाद अब आपके दिमाग में यदि आता है हाँ, हमें नहीं सीखना, तो वो सपना एक बार जरूर देखें। यदि आपको लगता है कि सर हमें नहीं सीखना, हमारा तो जिंदगी बीत गया, बच्चे का बच्चे खुद जानेंगे, तो भी आप एक बार उन बच्चे के चेहरे पे देख के, जिम्मेदारी आपकी है सर, आप पिता बने हैं, माता बने हैं, बड़े भाई बने हैं, तो जिम्मेदारी है सर। पुत्र बने हैं तो पुत्र का भी जिम्मेदारी है सर। ये अलग बात है कि आजकल माहौल थोड़ा सा चेंज हो रहा है, उस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। तो एफएमसीजी, यहाँ पे सीखने की बात आ रही है सर, सीखने के ऊपर पे मैंने चर्चा किया था। तो एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूम या कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मुझे लगता है कुछ साथियों ने लिखे भी होंगे। फास्ट, रिपीट करिए सर मेरे साथ, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जल्दी खत्म होने वाले घर के दैनिक कार्य के प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग, है ना। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है, आप जितना अच्छे से समझेंगे उतना अच्छा है। गारमेंट्स के प्रोडक्ट हमारे पास है, हर क्षेत्र से रिलेटेड प्रोडक्ट इन्होंने रखा है, गारमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट हमारे पास है। यकीनन हेल्थ से रिलेटेड हमारे पास प्रोडक्ट है। ऐसे कंपनी से टाई अप है सर जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, न्यूट्री चार्ज सर फेमस है, वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट है सर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया है सर ये कंपनी। इस कंपनी के प्रोडक्ट गया है सर, प्रोडक्ट के बेस में गया है। एक दूसरे कंपनी भी हमसे मिले थे, वो भी बोलते भैया हमारे कंपनी भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो मैं कहता हूं सर ठीक है, मैं भी चेक करके देखता हूं। तो मैंने चेक करके देखा कि उनकी कंपनी प्रोडक्ट बेस पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं गया, उनके कंपनी गया है
एक ही स्थान पर कुछ 8,000 संख्या उन्होंने तैयार किए थे, माने भीड़ इकट्ठे कर पाए थे। इस वजह से उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया है। मैंने कहा सर हमारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, आप गूगल में सर्च करिए न्यूट्री चार्ज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिखा हुआ आएगा सर। 100% जेन्युइन प्रोडक्ट बेस पे गया है सर, ये समझने की आवश्यकता है। दूसरा देखिए हेल्थ गार्ड सर, बहुत जबरदस्त ऑयल कंपनी, लेकिन आज ये ऑयल कंपनी इतना सक्सेसफुल तरीके से काम करने के बाद एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट भी लेके आए जो भारत में पहले नहीं मिलता था, नहीं उत्पादन नहीं होता था, गामा ओरिजिनॉल, जो अमेरिका, जापान, जर्मनी ये सब देशों में, विकसित देशों में ये यूज होता था। लेकिन आदरणीय शर्मा जी, इन्होंने पंजाब के धुरी में इनका प्लांट डाला। ये ऐसा तेल फैक्ट्री, तेल की कंपनी है सर, ऐसा कंपनी है हेल्थ गार्ड, जो भारत में तो ठीक है, विदेशों में भी सप्लाई जाता है। 2 राष्ट्रपति अवार्ड, 1 प्रधानमंत्री अवार्ड, 1 जापानीज अवार्ड प्राप्त है सर। जापान को क्या खुजली है कि भारत में आके वो अवार्ड देके जाए, या इनको भारत जापान बुला के अवार्ड दे? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इनका लिंक है। किस तरह के लिंक है? भारत से इनके पास माल पहुंचता है, एक्सपोर्ट होता है सर। तो ये हमारे लिए समझने की बात है सर। ऐसी कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जिसके टाई अप भी है, तो ऐसे ऐसे कंपनी से हैं कि हम गर्व कर सकते हैं सर। हर तरह के प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है सर, हर खेती किसानी के प्रोडक्ट, हेल्थ सप्लीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लग्जरी प्रोडक्ट, गरीब से गरीब लोगों के लिए प्रोडक्ट, हर तरह के प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है सर। ट्रॉली बैग हमारे पास मिलता है। क्या कोई सोच सकता है कि सर 1 रुपए की शैम्पू भी डायरेक्ट सेलिंग में बिक्री होगी? 2 रुपए की शैम्पू, 1 रुपए की तेल की पाउच, क्या कोई सोच सकता है? नहीं ना, कोई दूसरी कंपनी सोच ही नहीं सकता है सर कि 1 रुपए की शैम्पू भी बेचेंगे वो, क्योंकि वो उनका तो कमाई के ऊपर फोकस है। समझने की कोशिश करिए। जलजीरा जैसी चीजें आरसीएम में बिक रहा है सर, जलजीरा, तो ये हमें सोचने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं सर, पिछले 2 साल से आप देखते आ रहे हैं संकट काल, और इस साल भी आप देखिए कुछ नया तरीके से, कुछ नए चेहरा लेके आ रहे हैं, जिसमें सुना है बहुत खतरनाक है ना। तो कोरोना संकट देखिए, एक सर्वे ने बताया गया कि 52% नौकरियां जो है, नौकरियों के ऊपर खतरा है। और अभी अभी एक अमेरिका से एक सूचना मिला है, वो है कि एक जूम मीटिंग में 500 लोगों की नौकरी चली गई है। सिर्फ एक जूम मीटिंग में सिर्फ सीईओ ने बताया कि भैया कल से आने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसी संकट के वजह से। आपकी नौकरी कभी भी किसी भी समय खतरे में आ सकता है, यकीन मानिए सर। हमें समझने की आवश्यकता है सर। क्या आप ऐसे अभी भी ऐसे जॉब करना चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं तो बहुत बढ़िया। जो स्थायी नहीं है सर, अस्थायी है, क्या ऐसा जॉब करना चाहेंगे? लेकिन क्या करें सर, 200 साल भारत में अंग्रेज गुलामी माने राज करके गए, भारत को गुलाम बना के गए। 200 साल सर, कितने पीढ़ी होती है 200 साल? मतलब यदि 70 साल के हिसाब से भी देखें तो 3 पीढ़ी कम से कम, फिर भी 4 पीढ़ी, 4 पीढ़ी से, 5 पीढ़ी से हम गुलामी करते आए हैं। तो इतनी जल्दी गुलामी की, खून से इतनी जल्दी गुलामी तो दूर हो नहीं सकता है सर, इतनी जल्दी गुलामी दूर हो नहीं सकता है। तो हमें नौकर बनने की आदत पड़ चुकी है सर। नौकरी 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 सर। आजकल एक बहुत शानदार एडवर्टाइज आता है टीवी में कि बेटा नौकरी, अच्छा नौकरी मिलेगा, बेटा अच्छा नौकरी में। वो जहां जहां जाता है वो बेटा, जहां हर बंदा यही बोलता है, रास्ते में चलते हुए, छत पे आंटी, दुनिया भर के सभी लोग बोलते हैं बेटा अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा नौकरी करना, अच्छा नौकरी करना। तो एक स्टेज पे चल के जब वो स्टेज पे खड़े हो जाते हैं तो वहां पे 2 व्यक्ति आते हैं, एक मालिक एक स्टाफ। तो स्टाफ भी उसको बोलते हैं बधाई के रूप में कि बेटा अच्छा नौकरी मिले। तो वहां पे मालिक बोलते हैं सभी नौकरी करेंगे तो मालिक कौन बनेगा? तो हमें समझने की आवश्यकता है सर, ऐसे जॉब। और मैं देख पाता हूं कि जितने ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना सर, उतने ही अजीबो तरीके से वो बात करते हैं अपने आप को। माने लोग पढ़े लिखे होने के बाद विद्वान बनते हैं,
धीरज होता है सर। लेकिन भारत में मैं ज्यादातर केसेस में देखता हूं कि जितने ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, उतने घमंडी होते हैं कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम सब जनता है। एक डॉक्टर वकालत नहीं कर सकता है, कोर्ट में खड़े होकर केस नहीं लड़ सकता। एक वकील ऑपरेशन थिएटर में जाके ऑपरेशन नहीं कर सकता है सर। एक इंजीनियर थाने में बैठ के, जो सिविल इंजीनियर की नौकरी कर रहे हैं, वो थाने में बैठ के कानून नहीं संभाल सकते। लेकिन जब भी आप आरसीएम की बात करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे ना, यही डॉक्टर, यही वकील, यही इंजीनियर, यही बिजनेसमैन आपको ज्ञान देने लग जाते हैं। जबकि ना तो डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई इन चारों में से किसी ने नहीं किया सर। यह हमें समझने की आवश्यकता है सर कि हम किस तरह के माहौल में बड़े हुए हैं और किस तरह के माहौल हम चाहते हैं। और कितने ही समझा दे, लेकिन वो गुलामी का जो ब्लड में, खून में हमारा शामिल है 200 साल से, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कितने ही समझाया जाए, कितना डाटा मैं कई लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूं कि ये डाटा है, ये फ्यूचर है, ये ऐसा है, लेकिन नहीं, वो टस से मस नहीं होता। वो फिर भी इतना मेहनत कर रहा है, वो माय गॉड, नौकरी नौकरी नौकरी, ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, नौकरी करो, लेकिन नौकरी के साथ एक स्टेप नहीं। आप जैसे ये जो स्थिति है, ये नौकरी कर रही है, करते करते यदि एक पार्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग या ऐसे बिजनेस करे, जो नौकरी नौकरी यदि खतरे में आ जाए तो वो बिजनेस उसको संभाल ले। तो आपको समझने की आवश्यकता है सर। यहाँ पे आप देखिए, हम जब कस्टमर बनते हैं, कंज्यूमर बनते हैं, उपभोक्ता, ये कंज्यूमर उपभोक्ता बनते हैं, कहीं ना कहीं से कमाई करते हैं, खेती किसानी, नौकरी, बिजनेस, है ना, कहीं ना कहीं से हम कमाई करते हैं। उसके बाद हम कंज्यूमर बनते हैं, मार्केट जाते हैं, तो हम रिटेलर के पास जाते हैं, रिटेलर से सामान खरीदते हैं। अब रिटेलर घर में तो नहीं बनाते, वो होलसेलर से लेके आता है। अब ये होलसेलर कहां से लेके आता है? ये डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है। डिस्ट्रीब्यूटर कहां से लेके आता है? ये सी एंड कैरी एंड फॉरवर्ड, कैरी एंड फॉरवर्ड मतलब कंपनी से उठाया और आगे फॉरवर्ड कर दिया। सी एंड एफ एजेंट से लेके आता है, और ये सी एंड एफ एजेंट डायरेक्ट फैक्ट्री या कंपनी से लेके आता है। लेकिन कंपनी में कुछ नया बना है, इस कस्टमर को, कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि कंपनी में कुछ नया बना है? तो इस कस्टमर और कंपनी के बीच में देखिए दो रास्ता है। एक रास्ता तो ये है जहां से सामान कस्टमर तक पहुंचता है, लेकिन कस्टमर सामान खरीदता है जब उसके पास नॉलेज हो कि ये सामान मार्केट में अवेलेबल है। तो ये एक जो पुल है, ब्रिज है, ये ब्रिज कौन बना, ब्रिज को कौन पूरा करते? वो है एडवर्टाइजमेंट। यकीन मानिए सर, अरबों रुपए खर्च होता है। हीरो हीरोइन करोड़ों ले लेते हैं शूटिंग के लिए, 5 सेकंड का हो, 10 सेकंड का हो, 20 सेकंड का हो, 15 सेकंड का हो, करोड़ों रुपए ले लेते हैं। और साथ ही साथ टीवी चैनल, और एक चैनल में तो चलता नहीं है सर, कई चैनलों में चलता है। कई चैनलों में चलता है तो सीधी बात है, करोड़ों उसमें चला जाता है। उसके बाद देखिए बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, जिसमें हेलोजन लाइट लगे हुए, पोस्टर लगे हुए, तो इस करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है सर। इसी को सोच को चेंज करते हुए आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी ने क्या किया? डायरेक्ट सेलिंग को, माने राइट कॉन्सेप्ट को लेके आए। क्यों लेके आए? क्योंकि ये जो 45% है, ये बीच वालों के पास चला जाता है, कंपनी और बीच वालों के पास चला जाता है। कंपनी और कंज्यूमर के बीच में जो बीच वाले हैं, जिसे आप क्या बोल सकते सर? बीच वाले को क्या बोलते सर? बीच वाले के पास चला जाता है। कोई साथी मुझे हेल्प करेंगे, बीच वालों को क्या बोलते हैं हिंदी में? एजेंट तो बोलते ही है, लेकिन एक शब्द जो मैं हमेशा यूज करता हूं, शायद आप लोगों के दिमाग में हो, बीच वालों को क्या बोलते हैं सर? किसी के दिमाग में, कोई कोहोस्ट के दिमाग में, कि ये बीच वाले कौन है? चलिए कोई बात नहीं। ये जो बीच वाले होते हैं, ये बीच वालों के पास 45% चला जाता है सर। आपके कमाई का 45%, यकीन मानिए, आप जो सामान खरीदते हैं उसका 45% चला जाता है। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है। इसीलिए ये राइट कॉन्सेप्ट लेके आया है कि कंपनी से डायरेक्ट आपके पास पहुंचेगा, कंपनी से डायरेक्ट आपके पास पहुंचेगा। आप यूज करिए, उसके बाद आप चर्चा करते हैं, प्रचार करते हैं, तो हीरो हीरोइनों को, टीवी चैनलों को जो करोड़ों रुपए चला जाता है, वो करोड़ों रुपए, वो परसेंटेज आपको मिलना चालू हो जाता है यदि आप चर्चा करते हैं तो। और इसीलिए देखिए, ये जो बीच वाले के पास 45% चला जाता है, तो बड़े बड़े गाड़ियों के मालिक ये बिजनेसमैन ही होते हैं सर।
ये बिजनेसमैन ही होते बड़े बड़े गाड़ी। कभी सुना है कि नौकरी कर रहा है और मर्सिडीज खरीद के बैठे हैं? कभी सुना है सर किसी नौकरी करने वाले ने BMW खरीदा है? कभी सुना है सर किसी नौकरी करने वाले ने ऑडी खरीदा है, रोल्स रॉयस खरीदा है, BMW खरीदा है? एक नौकरी वाले ज्यादा ज्यादा कहां तक पहुंचते? भोपाल में जब नौकरी छोटे छोटे क्वार्टर्स हुआ करते थे उसमें ज्यादातर देखिए एक एज के बाद ऑल्टो, मारुति 800, अब थोड़ा सा चेंज हो गया सर, स्विफ्ट तक आ गए हैं, बलेनो तक आ गए हैं, वो भी यदि उपहार में मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। तो यकीन मानिए ये गाड़ी का मालिक आप बन सकते हैं सिर्फ प्रोडक्ट यूज करके चर्चा करने से। इसके लिए आपको राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग को ज्वाइन करना होगा, एक KYC करना होगा, लाइफ टाइम के लिए एक ID मेंबर बनना होगा। लाइफ टाइम के लिए एक मेंबर बनिए, लाइफ टाइम के लिए आपको कोड मिलेगा, ID नंबर मिलेगा, उसके लिए आपको KYC कराना होता है। आसान है, अपने सीनियर से पूछिएगा या मुझे डायरेक्ट फोन करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 8770605818। बिल्कुल आप मेरे टीम में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको मिलता है। मेरे टीम में तभी ज्वाइन कर सकते हैं, यकीन मानिए, जब आपको किसी ने इस बिजनेस के बारे में नहीं बताया हो, आप एक नए हो व्यक्ति हो, एकदम रिफ्रेश व्यक्ति हो और आपने मेरे वीडियो देखा और आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा। तो RCM बिजनेस में नेटवर्क बनाने के फायदे देखिए, मैंने क्या बताया था, पहले चर्चा करिए, पहले खर्चा करिए, खर्चा आप मार्केट में भी करते हैं, खर्चा करिए, घर में प्रोडक्ट लाइए, कुछ पैसे आपके खाते में आएगा, कुछ पैसे आपके डिस्काउंट में बचेगा। लेकिन प्रोडक्ट अच्छा लगा तो चर्चा करिए, नेटवर्क बनाइए। और आपको पता है, मुझे भी पता है कि आपको पता है कि नेटवर्क का पावर क्या है, ये आपको भली भांति पता है सर। एक नेटवर्क का क्या पावर होता है ये आपको भली भांति पता है सर, यकीनन मुझे ये चीज क्लियर पता है ना। तो आपको ध्यान देने वाली बातें हैं कि नेटवर्क का कितना बड़ा रोल है। तो ये आप देखिए, डिस्काउंट जो है 10% से लेकर 25% आपको मिलेगा सभी उत्पाद पर। जो भी MRP है हमारे इस बिजनेस में, सभी उत्पाद पर आपको MRP पर 10 से 25% तक की छूट मिलेगा सर। एक KYC कराने से आपको फायदा है मेंबर बनने से। अब आते हैं नेटवर्क बनाने से आपकी इनकम कैसे होगी। स्वयं की खरीदारी पर तो इनकम है ही सर, खर्चा करो तो भी कमाई। अब बारी आती है चर्चा करो। आप चर्चा तो करते हैं सर, यकीन मानिए आप चर्चा करते हैं। आपने एक मोटरसाइकिल खरीदा 220 सीसी का, आपके पड़ोसी भाई ने बोला कि भैया कैसा है ये वो दुनिया भर, अरे बहुत जबरदस्त कार है, बहुत जबरदस्त मोटरसाइकिल है, या बहुत जबरदस्त AC है, या ये क्रीम बहुत अच्छा है, मैंने यूज किया है, मेरा ये फायदा हुआ है। और सामने वाला वो चीज खरीदने चले जाए, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे AC हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, कोई क्रीम हो, कोई साबुन हो, खरीदने चले जाए, अलमारी हो, तो क्या आज तक कभी हुआ है कि आपको कोई पैसा आया हो आपके चर्चा से? नहीं। लेकिन यहां पे आप चर्चा करेंगे तो आपके चर्चा करने से फायदा। उसके लिए आपको चर्चा किया कुछ लोगों से, पहले तो सीखना पड़ेगा सर। हवा में चर्चा करने से नहीं होगा। भारत में उड़ता पंजाब ज्यादा है, उड़ता पंजाब समझते हैं ना, हवा में बात करने वाले ज्यादा है। तो सीखते कुछ नहीं है, लेकिन अरे हमें तो बहुत कुछ आता है। हमारे रिलेशन में भी मैंने देखा है कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, रिलेशन का भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैंने बोला कभी तो सीख लीजिए मेरे से, मुझसे आदरणीय है, बड़े हैं, लेकिन नहीं, अरे क्या सीखना है यार, इतना ही तो है, बताना आता है आता है आता है। फिर वो जब घर गए, लोगों को समझाने लगे, एक दिन फोन आया, अरे यार यहाँ तो मुझे ही उल्टा समझा रहे लोग। मैंने कहा आपने सीखे है नहीं तो आपको तो उल्टा समझाएंगे ही ना। तो सीखना बहुत जरूरी है सर। लर्न में ही अर्न है। लर्निंग जितना करेंगे उतना एल हट जाएगा, लर्निंग जितना करेंगे उसमें से एल हट जाएगा, आपको अर्निंग चालू हो जाएगा। LEARN, LEARN। लर्न इतना करिए कि एल हट जाए तो बचेगा क्या? EARN, अर्न, कमाई बचेगा। और जितना आप सीखते जाएंगे उतना कमाई बढ़ता जाएगा। तो आप चर्चा करिए कुछ लोगों से, उसमें से कुछ लोग, वो कहीं भी हो, ऑल ओवर इंडिया में RCM के 11,000 प्लस दुकानें हैं, कहीं भी आपके परिचित हो, जैसे हमारे सुशील मेहरा जी के परिचित
जबलपुर में है, उनके परिचित वो रहते हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन जबलपुर में उनके परिचित है, उनके नरसिंहपुर में उनके परिचित है, तो कहीं भी परिचित हो सकते हैं। मेरा असम में परिचित हो गए, मेरा छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मैं भोपाल में रहता हूं। देखिए कहीं भी आप रहे, आपने चर्चा किया, सामने वाला एग्री किया, वो प्रोडक्ट खरीदा, उनका आईडी नंबर आपने जनरेट कर दिया, वो अपने आसपास के दुकान से सामान खरीदा, वो किसी भी स्टेट में हो, किसी भी जिले में हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी शहर में हो, अपने आसपास के दुकान का एड्रेस आपको मिल जाता है, डिलीवरी सेंटर आपको आपके सीनियर से मिल जाता है, वहां से खरीदा। वो एक बार खरीदेंगे, एक बार एक माह खरीदेंगे तो आपके पास एक माह कमाई आएगा। और वो यदि टीम बढ़ा रहा है, वो यदि टीम बढ़ा रहा है, टीम से भी उनको सिखाइए, सीखने सिखाने का बिजनेस है, वो कुछ लोगों को बता रहे हैं, तो उनके नीचे के लोग भी खरीदेंगे तो भी आपकी कमाई आएगी। टीम के लोग भी नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। मुझे आज पता ही नहीं चलता है मेरे नीचे कौन कहां आईडी लगा रहे हैं, तो ये समझने की आवश्यकता है। शुरू में मुझे भी डर लगा था, लेकिन अब धीरे धीरे अब मुझे पता ही नहीं चलता है कौन कब बैठ के आईडी लगा दिए, पता ही नहीं चलता है सर। मेंबरशिप बना दिए, पता ही नहीं चलता है सर। टीम के लोग भी आपके नेटवर्क बढ़ाते हैं, आपके हैंड्स बढ़ जाते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट भी बढ़ते जाएंगे तो आपकी कमाई बढ़ती जाएगी। क्योंकि देखिए टोमेटो केचप नहीं था तो लोग टोमेटो केचप मार्केट से लेते थे, अब टोमेटो केचप आ गए तो वो अपना सामान दो तो ले ही रहे थे, साथ में टोमेटो केचप भी ले लिए, तो एक प्रोडक्ट बढ़ा कि नहीं सर? एक प्रोडक्ट आपके नीचे सेलिंग ज्यादा हुआ कि नहीं? तो ऐसे ही कंपनी के प्रोडक्ट बढ़ते गए और आपकी इनकम भी बढ़ते जाएंगे। यकीन मानिए कल को कोई बड़ा प्रोडक्ट आ जाए, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कोई ऐसा प्रोडक्ट जो 10,000 का है, अभी जैसे मिक्सर आ गए हमारे पास, पहले तो मिक्सर नहीं था ना, अब मिक्सर कोई खरीदते हैं आपके टीम में से, तो आपके वो देखिए हर महीना के सामान तो खरीद ही रहे थे पिछले 6 महीने से, साल भर से, लेकिन इस महीने उन्होंने मिक्सर ले लिया, तो आपके इस महीने की कमाई बढ़ी कि नहीं? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आपके टीम एक बार खरीदी करेंगे तो आपके खाते में एक बार पेमेंट आएगा। आपकी टीम यदि महीने अगले महीने खरीदेंगे या उसके अगले महीने खरीदेंगे तो आपके पास अगले महीना उसके अगले महीने टीम आएगा, पेमेंट आएगा। आपके टीम यदि आपके साथी यदि 10 साल तक सामान खरीदेंगे तो आपके पास 10 साल तक कमाई आएगा सर। एक ही बार आईडी लगाया आपने सर, 10 बार नहीं, 10 साल तक नहीं, एक ही बार लगाया, एक पर्सन की आईडी एक ही बार लगाया आपने, उन्होंने भी अपने जूनियर की आईडी एक ही बार लगाया, आईडी लगा एक बार, सामान खरीद रहा है 10 साल, तो 10 साल तक हर महीना पेमेंट आएगा। 50 साल तक यदि खरीदते तो 50 साल तक पेमेंट आएगा। समझने की कोशिश करिए। अब उनके बच्चे यदि खरीदना चालू कर देते हैं तो आपके बच्चे के खाते में पेमेंट आना चालू हो जाएगा सर। इसे कहते हैं रॉयल्टी सर, इसे कहते हैं रॉयल्टी। आप रहे या ना रहे आपके पेमेंट आता रहेगा सर नीचे से। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड वी आर क्रेजी अबाउट डायरेक्ट सेलिंग सर, जिसके वजह से हम एकदम पागलों की तरह डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं। सुरक्षा, सेफ्टी, आप किस उम्र से शुरू कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सर आपके उम्र किसी भी उम्र से आप शुरू करें, 18 साल के ऊपर किसी भी उम्र से शुरू करें और 5 साल में रिटायरमेंट ले सकते हैं ढंग से काम करके। किसी भी उम्र से शुरू, 60 साल की उम्र में भी शुरू कर सकते हैं, 50 साल की उम्र में भी शुरू कर सकते हैं, और खुद की कमाई बढ़ाते हुए आपके बाद आपके बच्चों की लाइफ आप चेंज करके जा सकते हैं, क्योंकि आपके बाद नॉमिनी ट्रांसफर होता है सर। डाउनलाइन की खरीदी से पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम सर, नॉमिनी ट्रांसफर होता है, 32% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है सर। इस तरह से है ये। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, या इसका वीडियो मैं बना चुका हूं, कमीशन कैसे स्लैब को कैसे अचीव करते हैं, कैसे बढ़ता है। उसके बाद आता है रॉयल्टी इनकम 3% से 8%। उसके बाद आता है सर आपके टेक्निकल इनकम। वो टेक्निकल इनकम कुछ इस तरह से 1% से लेकर 5%, तो 32 और 8 40 और 5 45% आपके पास एक कंडीशन के आधार पर आएगा। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। पहले ऐसे मीटिंग हुआ करते थे लो कॉस्ट में, शायद 100 रुपीज पर हेड आपको जाना पड़ता था, मैं भी गया, लेकिन आज बहुत आसान हो गया सर। ना तो आज आपको 100 रुपीज देने की आवश्यकता है, ना आपको सुबह घर से निकलो, 50 किलोमीटर दूर आपके घर है और आप मीटिंग अटेंड करने भोपाल आए, तो आपका 100 किलोमीटर दूर है मीटिंग अटेंड करने भोपाल है, 200 किलोमीटर दूर है, आप
1200 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर दूर आप भीलवाड़ा गए, तो यकीनन उस समय ऐसा जबरदस्त तरीके से होता था, लेकिन अब और जबरदस्त तरीके से हो गए। ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन हो गए सर। आप अपने घर पे बैठे देखिए सर, आप अपने घर पे बैठे हैं, आप मेरा वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, मुझे आप जूम एप्लीकेशन में देख रहे हैं, तो ये आसान हो गया सर। घर पे बैठे बैठे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, लो कॉस्ट नहीं, कॉस्ट नहीं। लेकिन ध्यान रहे, आज जो ये सामने बैठे सीट पे, कल को ये स्टेज पे जाने की संभावना है। भीड़ से हट के स्टेज पे जाने का मजा कुछ और है सर, आपको वो ध्यान देना होगा सर। एक विशाल भीड़, एक विशाल परिवार का आप सदस्य बन सकते हैं सर। ये आरसीएम का भीड़ है सर, यकीन मानिए। इंदिरा गांधी स्टेडियम सर, ये आरसीएम का भीड़ है सर। ये ऑफलाइन जब होता था तो हर साल सेमिनार होता था, सालाना सेमिनार, एनुअल फंक्शन जिसे बोलते हैं, ऐसे भीड़ होता था सर। तो इस भीड़ में आप शामिल हो सकते हैं, इस भीड़ से अलग हो सकते हैं। इस भीड़ में शामिल कौन होते हैं सर? भारत में कितने लाखों लोग आरसीएम कर रहा है, जिसमें से इनमें सिर्फ कितने लोग होंगे सर? ज्यादा ज्यादा 2-4-5 लाख। अब इस 2-4-5 लाख में से ज्यादा 10-50 लोग या 500 लोग इस स्टेज पे पहुंचते हैं सर। तो आपको निर्णय लेना है कि आपको वो पीछे के लाखों की भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में रहना है, कि इस 2-4-5 लाख की भीड़ में आना है, या 2-4-5 हजार 10,000 की भीड़ में आना है, या फिर स्टेज पे 50 से 500 लोगों के बीच में आना है। डिपेंड आपके ऊपर है सर, आपके जोश और जुनून के ऊपर डिपेंड करता है सर। ट्रेनिंग उसके लिए आपको मिल रहा है, पैसा, सम्मान, मनोरंजन, ये सारे चीजें आपको अवेलेबल है। फैमिली के साथ आप स्टेज पे चढ़ते हैं सर, फैमिली के साथ आपको बुलाया जाता है, आपका सम्मान होता है। जो आज तक शायद सोचिए कई ऐसे लोग हैं जो बाहर आप उनकी स्थिति देखें तो ऐसे ऐसे हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत करके आरसीएम में ऐसे मुकाम हासिल किए जो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, और हम उस रास्ते में हैं। आपको सिर्फ सोचना है कि आप हमारे साथ कितने आगे तक जाते हैं और कब तक जाते हैं। ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है सर। एकता की भावना बढ़ती है सर, यहाँ पे जलन की भावना नहीं, एकता की भावना बढ़ती है। आपको देश के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य, खुद के प्रति कर्तव्य बल यहां से आपको मिलता है सर। नौकरियों में बंटवारा ही हो रहा है, 2 भाई है, 2 भाई नौकरी करते तो देखिए अलग अलग हो गए। क्या कंडीशन में अलग हुए, वो सारे कंडीशन आपको पता है सर। तो ये सारे चीजें आपको देखने की आवश्यकता है सर, समझने की आवश्यकता है। अब मैं आप लोगों से सिर्फ निवेदन ही कर सकता हूं कि जितना हो सके अपने सोच, विचार, जुनून और शिक्षा के ऊपर फोकस करें सर। आज आप 60 साल के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर कि बालाजी सर इस कम उम्र में आपको सिखा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है आरसीएम के मामले में हो सकता है कि आपसे थोड़ा ज्यादा बालाजी जानते हैं, या बालाजी से थोड़ा ज्यादा आदरणीय रविकांत जैन सर जानते हैं, रविकांत जैन सर से थोड़ा ज्यादा उनके सीनियर जानते हैं, उनके सीनियर से थोड़ा ज्यादा वो जानते हैं। इसलिए हम लोग एक सूत्र में, एक धागे में बंधे हुए एक दूसरे को, हम ऊपर से नॉलेज आता जाएगा, आप तक पहुंचाते जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस है, नीचे ग्रोथ करेगा तभी ऊपर वाले मौज करेंगे। और आपको सोचना है कि आपको नीचे वाले बन के रहना है कि धीरे 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 ऊपर वाले में शामिल होना है। और वो कैसे होना है आपको पता है। आपकी तरह मैं भी ज्वाइन किया था, मैं भी नीचे वाला था, अपने आप को चेंज किया। कैसे चेंज किया सर? मैंने प्रोडक्ट यूज किया, 100% प्रोडक्ट यूज किया, उसको देखा, प्रोडक्ट को तुलना किया, बेनिफिट देखा उसका, मैंने चर्चा किया। चर्चा जहां किया, बहुत सारे परेशानी हुई सर। शुरू में बहुत सारी परेशानी आती है, लेकिन धीरे 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 और सीखा और सीखा और सीखा, लोगों को समझाने की कला सीखा, धीरे 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 अपने आप को चेंज किया सर। बदलेंगे नहीं तो काम नहीं बनेगा सर, यकीन मानिए। आपको बदलना होगा, यू विल हैव टू चेंज। आज अभी जो आप कपड़े पहने उसके ऊपर दूसरा कपड़ा तभी पहन पाएंगे। आप यदि एक टी शर्ट पहने, दूसरा टी शर्ट, आदरणीय सुशील मेहरा जी एक शर्ट पहने, उसके ऊपर एक और शर्ट पहनने के लिए उनको वो शर्ट उतारना पड़ेगा। मैं हमेशा एक श्लोक का दो शब्द, 4 शब्द जरूर बोलता हूं। बाशांसी जीर्णानी यथा विहाय। तो ये जो श्लोक का लाइन है, इसका मतलब ही होता है बासी चीजें, बासी शरीर, बासी कपड़े जब तक आप नहीं उतारेंगे तब तक नए नहीं पहन सकते, नए धारण नहीं कर सकते। तो आपको चेंज होना पड़ेगा सर, चेंज होंगे।
सीखिए। मैंने सीखा, सीखते सीखते लोगों को समझाना शुरू किया, समझाते 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 कुछ लोगों ने साथ दिया, ज्यादातर लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने साथ दिया, ज्यादातर लोगों ने मना किया, 2% ने साथ दिया, 98 ने मना कर दिया, 2% ने साथ दिया, 98% ने मना किया। धीरे 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 2% कर करके 2% कर करके 200% में कन्वर्ट कर लिया। और अभी 2000% करना, 2,00,000% मुझे करना है, 2 करोड़ % लोगों को मुझे करना है कन्विंस। तो जितना लोगों को मैं नीचे कन्विंस करूंगा उतना मैं ऊपर बढ़ता जाऊंगा सर। ऐसे ही काम आपको करना है सर, जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही आपको करना। और मैं तो एक बंगाली हूं सर, मुझे गर्व है, हमेशा बोलता हूं कि सर मैं बंगाली हूं, मध्य प्रदेश में यदि मैं कर पाया तो मुझसे बेहतर आप कर पाएंगे सर। बस वो जुनून चाहिए सर कि यार ये कर सकते हैं, एक बंगाली होके हमारे प्रदेश में आएगी, बंगाली होके कर सकते हैं, हिंदी बोल के कर सकते हैं, तो जिनके परिचय ज्यादा नहीं है, खानदान ज्यादा नहीं है, इस तरफ रिलेशन इस तरफ ज्यादा नहीं, हमारे तो शादी अभी अभी घर में शादी हो जाए तो 500 कार्ड बढ़ जाएंगे आपके इसी मध्य प्रदेश में, इसी जिले में ही। और आपके पास सोच का फर्क है सर, और कुछ नहीं सर, आपके और मेरे बीच में सिर्फ सोच का फर्क है। आपको सोच के ऊपर बात करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने बात को यहीं पे कोशिश करूंगा कि आज का जो सेशन आपने मुझे सुना इतने सारे लोगों ने, और बिल्कुल सर मैं अपने इस शेयरिंग है इसको स्टॉप करता हूं। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में यदि कोई साथी अपनी बात रखना चाहे, प्लीज सर स्वागत है। और जी सर, आदरणीय स्वागत है।